राम राम साथियों, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल दीपक फार्मासिस्ट वेट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पशु क्यों नहीं पहुंचता है, उसके कारण क्या क्या है, उसके क्या घरेलू इलाज करने चाहिए, क्या उसके मुख्य इलाज रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब। और मेरे साथ हैं अपने पशुपालक भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। और मैं आज आपको बताऊंगा, किसी भैंस का बच्चा मर जाए और वो दूध न दे और न पाव से, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। कई बार ऐसे होता है कि पशु जेर ना गिरे और आप हाथ से निकलवाएं तो उससे भी पशु का जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन वो रिलीज नहीं करती, उसके कारण भी नहीं पहुंचती। कई बार बच्चा मर जाता है, उसकी वजह से भी नहीं पहुंचती। तो मैं आज आपको दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन बताऊंगा और आपको मैंने फील्ड में उसका बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट लिया है। पहली बात तो ये है, जैसे भैंस का बच्चा मर जाता है, वो ऑक्सीटोसिन वो स्ट्रेस में आ जाती है। ठीक है। स्ट्रेस में आने की वजह से कई बार पशु वैसे भी नहीं पाऊंगा। तो उसके लिए क्या है, कई बार अपने देसी देहात में ऐसा किया जाता है कि बोलते हैं कि हम भाई उसको कोड़ी पे लिया है। कोई कोड़ी पे भी आ सकती है। 100 में से 20% भैंस ऐसी होती है जो कोड़ी पे आके बच्चा मरने के बाद भी दूध दे देती है चाट के दांत से में। अच्छा अच्छा। और कोई इसका साइंटिफिक कोई रीजन नहीं होता। कोई रीजन नहीं है इसका। आजकल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर यूपी, मध्य प्रदेश, ठीक है, ये इस इलाके में जो है, मतलब पता नहीं कौन सा टीका लगाते हैं। मेरे पे पूछते हैं भाई, मतलब कि टीका मिल जाएगा क्या? वो मैं बोला कि मेरे पास तो नहीं मिलेगा। हाँ, वो बैन हुआ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के अलावा भी कोई मांगते हैं, कोई बोला पता नहीं, कोई जड़ी बूटी टाइप का कोई इंजेक्शन बोलते हैं भाई, वो इंजेक्शन मिल जाएगा क्या? नहीं, वही उसी का नाम है, अभी भी बिकता है वो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो गलत है। ठीक है, बोले वो इंजेक्शन मिल जाएगा क्या? वो बैन हो चुका है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन से जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन आ था वो बैन हो चुका है। उसके लिए डिमांड करते हैं। ठीक है। वो ब्लैक में भाई बिके भी है वो, लेकिन गलत है, नहीं लगाना चाहिए। उसका जो दूध पियेंगे ना आप, पशु के लगाए, पशु को भी दिक्कत और जो दूध पिएगा उसको भी दिक्कत। ठीक है। तो पशुपालक भाइयों, ये बात थोड़ा सा आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों, अगर पशु को दिक्कत होती है तो जाहिर सी बात है कि पशुपालक को भी दिक्कत होगी, और पशुपालक को दिक्कत होगी तो जाहिर सी बात है कि उनके बच्चों को दिक्कत होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा क्या, हाँ, कई बार ऐसे नहीं बोलते भाई, हम किसी का पशु देखना चाहते हैं, बुखार बनेगी और उसको बोलते हैं, उसको टीका वगैरह लगा देते हैं, उसका इलाज करते हैं। तो जो बुजुर्ग आदमी होते हैं पूछते हैं भाई इसका हम दूध बच्चों को पिलाए नहीं पिलाए, तो वो भी एक रीजन है। अच्छा, नहीं पिलाना चाहिए। ठीक है। कई ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो दूध में 7 दिन से 5 दिन से उसका असर दूध में होता है। ठीक है। तो ये भी रीजन होता है। मांस में कई इंजेक्शन के महीना तक, 20 दिन तक, 21 दिन तक मतलब वो बॉडी के अंदर रहता है। ठीक है। तो वो इंजेक्शन तो दूध में आएगा, तो दूध में आएगा, इसलिए वो होता है। अच्छा, इसका कोई इलाज बताइए डॉक्टर साहब। जैसे कई बार आप सोचते हैं कि नॉर्मल बुखार है, तो आप ये जो डाइक्लोबिन प्लस है, डाइक्लोबिन प्लस की गोली दे देते 4। जैसे पैरासिटामोल होगी, कई कंपनियों की आती है, वे आपने 2 गोली दे दी, उसको देखो, वेट करो भाई। हाँ, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल, फिर डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर की सलाह लेके उसका इलाज करो। तो बच्चों के लिए दूध हानिकारक होता है। कई बार पूछ लेते हैं कि इंजेक्शन, ये इंजेक्शन लगा भी, इसका दूध 2-4 दिन आप मत पियो, बच्चों को। तो इसका कोई इलाज बताइए पशुपालक को। से नहीं पौष्टि का भी बच्चा मर जाता है तो भाई वो नहीं पौष्टि, तो उसके लिए मैं आपको आज 2 प्रोडक्ट बता रहा हूँ, लेकिन दोनों को कॉम्बिनेशन मिला के देना पड़ता है। इसका 100 में से 101% ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ये आता है लैक्टोफोरस और ये है एलडीएम। ये दोनों भाई है, आप समझोगे दोनों भाई है। इस बिना इसका काम नहीं है, इसका इस बिना काम नहीं है। आप लैक्टोफोरस 7 ग्राम की डोज, इसके 100 ग्राम का ही 7 ग्राम की न्यूट्राबैक कंपनी का आता है, 7 ग्राम की डोज है। और 1 घंटे पहले ये देना, तो 1 घंटे पहले 150 ml ये एल्डीम पिलानी होती है। आप 3 टाइम, चौथी टाइम आपकी भैंस पाउसने लगेगी और 3 टाइम थोड़ा थोड़ा उसके साथ बैठे नीचे और उसको कोड़ी वगैरह चाट वगैरह गिरे और उसकी आदत पड़ जाएगी। फिर ना टीका लगाने की जरूरत ना बात, तीसरी टाइम पाउस आएगी। दोनों रामबाण है। लैक्टोफोरस आता है न्यूट्राबैक कंपनी का और ये आती है एनिमैक्स हेल्थ केयर वेट लिमिटेड कंपनी की आती है एलडीएम। अच्छा। आपको इसका प्रचार भी सुना होगा, लेकिन ये जो आता है ये भी रामबाण है और ये आपकी जगह ये भी रामबाण है। दोनों का कॉम्बिनेशन करके देना पड़ता है। 100 में से 101
% ही भैंस पहुंचेगी, ये मेरा आपसे वादा है। इस पे टिक्का की डॉक्टर साहब एक इस पे कांटा लिख रखा है, इसका मतलब? इसका मतलब ये होता है कि पशु को टीका मत लगाएं, और टीका नहीं लगाओगे तो टीका लगाओगे तो आपके भी नुकसान है, भैंस के भी नुकसान है। टीका छुटवाने की आदत है, जैसे पहले गांव में टीका आप भी लगाते हैं, टीका मत लगाओ। टीका लगाने से आपका पशु भी खराब होगा, और आपके जो दूध पिएगा वो भी आपको सही उसका नुकसान मिलेगा। पशु खुद रिलीज करेगा जब ही पशु पहुंचने लगेगा। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन 7 ग्राम 1 घंटा पहले ये दे, और 7 ग्राम ये 150 ml 1 घंटे पहले, दोनों को मिलाकर दे, और तीसरे टाइम आपकी भैंस पहुंचने लगेगी। इसकी मैं आपको एक खास बात और बताऊंगा, ये जो LDM है, एनिमल हेल्थ केयर वालों की, ये दूध बढ़ाने में भी सहायक है। अच्छा अच्छा। इससे डॉक्टर पशु साहब का कई बार ना फार्मर कंप्लेंट करते हैं कि भाई फैट नहीं बढ़ता, दूध नहीं बढ़ता है, तो डॉक्टर साहब क्या इलाज करें? ये फैट भी बढ़ाएगा, अच्छा। दूध भी बढ़ाएगा, हम्म। और टिक्का भी छुटवाएगा। ठीक है। लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन मैं तो दुआता हूँ, जब दोनों का कॉम्बिनेशन डॉक्टर साहब ये क्या हर्बल है या फिर मतलब कि कैसे नहीं, क्या है? ये सभी हर्बल है, ये भी हर्बल आयुर्वेदिक है, ये भी आयुर्वेदिक है। अच्छा अच्छा। 9 में कोई मतलब कि नेचुरल नेचुरली ऑक्सीन टॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है और उसको टिक्का छुटवाती है, और ये भैंस पाउस आती भी है, दूध भी बढ़ाता है। ठीक है, इसमें काम करेगा। इसके अलावा कोई और भी यूज है डॉक्टर साहब इसका? नहीं, इसका और कोई यूज नहीं है। मतलब कि लेट डाउन ऑफ मिल्क, मतलब कि दूध कम हो गया तो कम होगा तो भी दे सकते हैं, दूध ठीक बढ़ाने है। में सहायक है, दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के ही दे। ठीक और है। आप एक भी दे सकते हैं, कई जगह एक का भी रिजल्ट आता है, कई जगह इसका भी रिजल्ट आता है, लेकिन मैं तो मेरी फील्ड में दोनों को कॉम्बिनेशन करा के देता हूँ, ठीक है। मेरे को तो बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। ठीक है। और सभी भाइयों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी कोई आपकी भैंस या पशु के कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जवाब मांग सकते हैं, और हम उसको रिप्लाई देंगे। नहीं तो हमारा नंबर भी ले सकते हैं, और आप बात भी कर सकते हैं। आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी बताते रहेंगे, देते रहेंगे, जिससे पशुपालन भाइयों का फायदा हो। और आप टिक्का वगैरह या पशु जो भी ले आए, अच्छे से अच्छा टीका दरवाने का कोशिश करें, जिसका माँ का रिकॉर्ड अच्छा हो, बाप का रिकॉर्ड अच्छा हो, दादी नानी का रिकॉर्ड हो, वही सिलेक्टेड करें सीमन, और वही आप अपनी पशु पर यूज करें, और उससे आपके आने वाली पीढ़ी अच्छी आएगी, अच्छी कीमत मिलेगी, जिससे पशुपालन भाइयों का फायदा होगा। ठीक है, सभी भाइयों को राम राम।